किसान भाइयों, धान की फसल में पहला उर्वरक जब हम देते हैं तो उसके लिए साथियों हमारा पीक टाइम जो होता है धान की फसल में पहला उर्वरक देने का, बहुत सारे किसान भाई जो हैं उस टाइम पर उर्वरकों को नहीं दे पाते हैं और काफ़ी लेट देते हैं। तो साथियों बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जिन पोषक तत्वों को, जिन उर्वरकों को, जिन फर्टिलाइज़र्स को आपको पहले उर्वरक के साथ में मिला करके देना चाहिए था, उसके साथ में मिला करके नहीं देते साथियों। उसी के बाद जब टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो उस टाइम पर उन चीज़ों को देते हैं, उससे फ़ायदे की जगह पर नुकसान आपका होता है साथियों। क्योंकि जिस टाइम पर जिन पोषक तत्वों का होना ज़रूरी होता है, देना ज़रूरी होता है, जिस टाइम पर अच्छा फ़ायदा मिले आपको उसी टाइम पर देना है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि अपने खेत को अपने तरीके से नहीं देखते हैं और दुकानदार के कहने पर उल्टी सीधी चीज़ों को डाल देते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा खर्चे किस दुकानदार भाई बढ़ा देते हैं और फ़ायदा किसान भाई को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, नुकसान में ही रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं जो पहला उर्वरक हम दे रहे हैं इसका बिल्कुल सही टाइम क्या है, यानी कि किस टाइम पर हम डाल सकते हैं और इसके साथ साथ में हम क्या क्या मिला करके डालें, जिससे कि क्योंकि ये पहला उर्वरक आपको इस टाइम पर डालना पड़ता है जो कि पहली क्रांतिक अवस्था होती है, यानी कि कल्लों की ब्रांचेज, यानी कि कल्लों का फुटाव काफ़ी तेज़ी से निकल रहा होता है साथियों। उसी के साथ साथ जड़ों का विकास भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है और पौधे की ग्रोथ और विकास भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। तो दोस्तों इस टाइम पर जो पोषक तत्व हैं साथियों वो हमें पूरे करने रहते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान भाई जो हैं इस टाइम पर ना पूरा करके जब दूसरी बार 50 से 60 दिन की जब फसल होती है उस टाइम पर साथियों इन पोषक तत्वों को पूरा कर देते हैं और उस टाइम पर इन पोषक तत्वों का साथियों फ़ायदा जो है नहीं मिलता है। तो साथियों जब आपकी धान की फसल जो है 25 से 30 दिन के रोपाई के बाद की हो गई हो उस टाइम पर आपको पहला उर्वरक दे देना है। 30 दिन का टाइम है, इसमें आपको ध्यान रखना है साथियों जो कम अवधि की फसलें, यानी कि कम अवधि में जो धान पक करके तैयार हो जाते हैं उसमें आप 25 दिन पर उर्वरकों को पूरा कर दें, यानी कि पहले टॉप ड्रेसिंग कर दें। जो लेट तक पकते हैं वो 130 दिन तक साथियों आप 30 दिन तक दे सकते हैं। तो ये 5 दिन का टाइम आपको देखना पड़ेगा, गैपिंग देखना पड़ेगा कि अपने हिसाब से जल्दी पकने वाली किस्म लगाएं या फिर देर पकने वाली किस्म लगाएं, उस हिसाब से समझिएगा। तो दोस्तों उस हिसाब से आप लोगों को अपना मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। पहले ड्रॉप ड्रेसिंग उर्वरक की करनी है, 30 दिन के ऊपर आपको उर्वरक नहीं डालना पड़ता है पहले ड्रॉप ड्रेसिंग, क्योंकि उसके कुछ ही टाइम बाद फुटाव जो है साथियों कम हो जाता है, ब्रांचेस नहीं निकलती है, तब आपको साथियों इन चीज़ों की आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती साथियों। तो जो सही टाइम है साथियों उसी टाइम पर आप लोगों को उर्वरकों को पूरा करना रहता है। अब साथियों पहला जब आप उर्वरक दे रहे हो तो बहुत सारे किसान भाई जो हैं इस टाइम पर केवल यूरिया देते हैं, यूरिया के अतिरिक्त और कोई भी चीज़ वो पूरा नहीं करते हैं। जबकि ये ऐसा टाइम होता है साथियों जिस टाइम पर क्रांतिक अवस्था ऐसी आती है जिस टाइम पर पौधे को सबसे अधिक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। अब इन पोषक तत्वों में होता क्या साथियों कि आपको बता दें कि यदि आप नहीं देते हैं टाइम पर तो खैरा रोग के लक्षण आपको इस समय पर देख सकते हैं। पौधे का सफ़ेद होना यानी कि आयरन की कमी भी आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ पौधे का पीला होना यानी कि यूरिया नाइट्रोजन की कमी आपको अपने पौधे में नजर आने लगेगी, देखने को मिलेगी, और जितना लेट जाएंगे आपको उतना आपकी फसल को नुकसान होता चला जाएगा। अब बात यह है कि अगर आप इन उर्वरकों को, इन चीज़ों को देते हैं साथियों तो उससे फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिलता है और पैसा भी आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो साथियों आप ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों को न डालें साथियों, इधर उधर के खर्चे करने से बचें साथियों। आपको जो जो चीज़ें इस टाइम पर पौधे की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है साथियों, तो उन चीज़ों को ही केवल पूरा करना है। देखिए साथियों यदि जिंक की बात की जाए तो अगर आपने रोपाई के टाइम पर जिंक नहीं दिया साथियों तो आप लोगों को इस टाइम पर जिंक दे देना चाहिए साथियों, बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोग लेट करेंगे तो दोस्तों जिंक की पौधे में कमी हो जाएगी आपके खेत में, और इसके साथ साथ धान में जिंक की कमी हो जाए तो रोग लग जाएगा। दूसरी चीज़ साथियों बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में आयरन की भी कमी दिखाई पड़ रही साथियों, आज के समय में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी कमी देखने को मिलती है। तो अगर आपके खेत में साथियों पौधे सफ़ेद हो रहे हो तो आप आयरन सल्फेट भी आप लोगों को लेना पड़ेगा, जिसको फेरस सल्फेट नाम से भी मार्केट में मिल जाते हैं साथियों। अगर आपको कमी के लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं साथियों 25 से 30 दिन पर, तब आपको साथियों आयरन सल्फेट अकेला नहीं लेना है, बल्कि साथियों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद ले लेनी है। आपको जो मार्केट में कई तरह के, लगभग सभी तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट इसके रहते हैं साथियों। सभी प्रकार के पोषक तत्व की कमी दूर हो जाती है। और इसके साथ साथ आपको साथियों ले लेना है सल्फर। सल्फर इसलिए ले लेना है क्योंकि इस टाइम पर साथियों जो फफूंद जनित बीमारियां फैलने के चांसेस रहते हैं उससे भी साथियों बचाता है, और इसके साथ साथ पौधे में हरापन यानी कि क्लोरोफिल का निर्माण भी बढ़ाता है, मात्रा बढ़ाता है, जिससे कि पौधे भोजन आसानी से बना पाते हैं। और इसके साथ साथ साथियों पौधे का जो विकास होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। तो इसलिए सल्फर भी आप लोगों को साथियों ले लेना है। अब इसके साथ साथ किसान साथियों ग्रोथ प्रमोटर भी दोस्तों लेना है, क्योंकि यह टाइम साथियों जब 25-30 दिन का होता है तो इस टाइम पर अगर आपने शुरुआती समय पर ग्रोथ प्रमोटर डाल दी साथियों
तभी आपको इस टाइम पर डालना है साथियों। अगर आपने शुरुआत समय में ग्रोथ प्रमोटर नहीं डाला है साथियों और 10 दिन पर डाला है साथियों या फिर इस प्रक्रिया, तभी आप लोगों को इस टाइम पर ग्रोथ प्रमोटर जो है ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ऐसा टाइम है, क्योंकि जिस टाइम पर मैंने पहले ही बताया कि पौधे को इस समय पर लगभग सभी तत्वों की आवश्यकता होती है साथियों, और पौधे का विकास जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। तो साथियों इस टाइम पर आप लोगों को किसी भी तरीके के पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरीके के पोषक तत्व कमी कर देंगे साथियों तो सीधे ही इफेक्ट आपकी धान की फसल में देखने को पड़ने वाला है। अब जो यूरिया की मात्रा साथियों आप पहले टॉप ड्रेसिंग में लेना है साथियों, वो 45 किलोग्राम लेना है, और इसके साथ साथ फेरस सल्फेट अगर ले रहे हैं साथियों तो 5 किलोग्राम ले लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपने शुरुआत में जिंक नहीं डाला बोए के समय पर तो मोनो जिंक जो 33% वाली है साथियों उसे 5 से 6 किलोग्राम ले लेना है। और इसके साथ साथ साथियों अगर आपने फेरस सल्फेट जो है नहीं डाला है तो दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा ले लेना है। और साथियों सल्फर जो आती है जो 80% WDG वाले आती है साथियों आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ देखने को मिलेगा। डामक मैंसूल नाम से आता है। सिनेंटा का थाइनोट्री आता है उसकी 4 से 5 किलोग्राम मात्रा आपको लेकर के साथियों एक में मिला करके आप लोग आसानी से दे सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आने वाला है साथियों, क्योंकि ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपस में मिला करके दिया जा सकता है साथियों। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की थोड़ी ऐसी बात रहती है कि अगर आप लेट करते हैं दोस्तों तो ये जो है यूरिया के साथ घुलने लगता है जिससे कि आपको परेशानी हो सकती है। तो साथियों अगर आप लोगों को एक साथ देना संभव ना हो साथियों तो अलग अलग भी साथियों दे सकते हैं। अगर आप पहली उर्वरक में इन चीज़ों को यदि पूरा कर देते हैं तो साथियों आप देखेंगे कि आपकी धान की फसल में काफ़ी तेज़ी से कल्लों को फुटाव बहुत ही अच्छी तरीके से फूलने लगेगा, और इसके साथ साथ आपकी धान की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ और विकास करेगी। बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो।